Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है और वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी मीन्स कि जो भी वैल्यू होती है ना वो की एंड वैल्यू पेयर में होती है, राइट। कोई भी हम नॉर्मल डिक्शनरी जो देखते हैं वो ही सेम डिक्शनरी का मतलब यहाँ पे भी होता है। उसमें क्या होता है, हम कोई की देते हैं, उसकी वो हमको वैल्यू देता है। सपोज हम उस पर सर्च करेंगे कूल, तो वो हमको उसको गुजराती, मराठी, हिंदी, जो भी वर्ड में हमने जो भी डिक्शनरी हम यूज़ कर रहे हैं उसका अकॉर्डिंग हमको उसका आउटपुट मिलेगा। सपोज हम हिंदी में देख रहे हैं तो कूल का मतलब आएगा ठंडा है, हॉट का मतलब आएगा गरम। ऐसे वैल्यूज हमको यूजिंग डिक्शनरी हम ले सकते हैं। तो यही सेम कंसेप्ट है पाइथन में डिक्शनरी का। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि पाइथन के अंदर हम डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले चले जाते हैं हमारे पाईचार्म की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप न्यू फाइल क्रिएट कर लेना। न्यू फाइल के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे राइट क्लिक कर कर पाइथन फाइल कर दो। डॉट पाई भी ज़रूरत नहीं है एक्सटेंशन देने की, अगर आप पाइथन फाइल सिलेक्ट करते हो तो। अभी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरी फाइल क्रिएटेड है, मैं यहाँ पे फाइल नहीं बना रही हूँ न्यू। अब मैं इसमें क्या कर रही हूँ, एक डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए आपको याद रखना है कि कर्ली ब्रेसेस में डिक्शनरी देनी है और उसमें दो वैल्यूज देंगे। पहला होगा वो हमारी की होगी और सेकंड होगा उसकी वैल्यू होगी। सपोज कि मैं देती हूँ शीतल। शीतल को कौन सा कलर पसंद है, सपोज शीतल को ब्लैक कलर पसंद है। ओके, और यहाँ पे अभी मैं लिखती हूँ फिर ओशन। ओशन को कौन सा कलर पसंद है, ओशन को सपोज ब्लू कलर पसंद है। अभी हम थर्ड एक और दे देते हैं, पटेल। ओके, तो पटेल को सपोज पसंद है ब्लू कलर, ब्लू नहीं, ब्लू आ गया तो ब्लैक कलर पसंद है। ओके, तो ये हमारी डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसको हम बोल देंगे यहाँ पे हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। आप इधर इस तरह से भी लिख सकते हो और ज़्यादा विजिबल रखना है तो आप ऐसे उसको अलग अलग लाइन में भी ऐसे इनपुट्स दे सकते हो। डजेंट मैटर आप एक लाइन में लिख रहे हो या दो अलग अलग लाइन में दे रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारे आउटपुट के अंदर। आप ऐसे भी लिख सकते हो और एक लाइन में मैंने जैसे अभी बताया था वैसे भी लिख सकते हो। अभी इस तरह से है तो हम इस तरह रहने देते हैं। अब सेकंड हम देखते हैं कि चलो डिक्शनरी तो हमारी बन गई। अब हमको डिक्शनरी को क्या करना है, एक्सेस करना है। मतलब कि डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स है, जो ये स्टोर किया गया है, उसको हमको क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है। तो उसको उसके लिए हम यहाँ पे पहले लिख देंगे प्रिंट एंड डी लिख दिया मैंने। ओके, डी हमारा डिक्शनरी का नाम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा डी। अब इसका आउटपुट देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर कर रन कर दूंगी। तो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट आ गया, शीतल ब्लैक, ओशन ब्लू, पटेल ब्लैक। यहाँ पे ब्लैक की जगह पे आपको दूसरा कलर, दोनों में ब्लैक ब्लैक आ रहा है तो यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं हम। ओके, व्हाइट कलर। तो ये हो गया हमारा, एक आउटपुट आ गया। जबकि हम जब हमको पूरा डिक्शनरी जो हमारी है वो प्रिंट करवाना है तो सिंपली प्रिंट कर कर आप डिक्शनरी लिख सकते हो। अभी सेकेंड मेथड है कि पर्टिकुलरली कोई एक ही इंसान का हमको जानना है, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट कर कर डी ऑफ कर कर जिसका जानना है वो लिख दो। शीतल का जानना है, शीतल लिख दो। अब हम प्रिंट करते हैं तो देखो शीतल, शीतल का आंसर क्या है, ब्लैक। ब्लैक कलर था, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ओके, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अब रन करते हैं तो शीतल को कौन सा कलर असाइन किया हुआ है, ब्लैक। तो यहाँ पे हमने क्या दी, की दी, तो हमको उसकी वैल्यू मिल गई ब्लैक। दैट मीन शीतल को कौन सा कलर पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है। इसका मतलब ये याद रखना, ये केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पे मैंने एस कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे भी हमको एस कैसा कैसा लिखना है, कैपिटल ही लिखना है। स्मॉल एस दोगे तो एरर आएगी। देखो मैं दिखा देती हूँ, मैंने यहाँ पे स्मॉल एस दिया है, वहाँ पे कैपिटल दिया है। अब इसको रन करते हैं तो देखो हमको एरर थ्रो की। ओके, तो ये क्या है, केस सेंसिटिव है, याद रखना। यहाँ पे जो कैपिटल हो तो यहाँ पे भी आउटपुट के टाइम पे भी आपको क्या करना है, कैपिटल में ही लिखना है क्योंकि वो केस सेंसिटिव है। अब नेक्स्ट मेथड एक है, वो हम बता देती हूँ मैं आपको, प्रिंट डी डॉट कीज कर कर। ओके, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, डी डॉट कीज। अब देखो तो कीज में क्या क्या आई, दैट मीन्स कि हमारे जो यहाँ पे मेन दिया है हमने, शीतल, ओशन, पटेल, वो सारी क्या है, हमारी कीज है। तो वो सारी कीज आपको अकेली प्रिंट करवानी है तो आप यूज करोगे डी डॉट कीज। अभी इसको भी मैं कमेंट करती हूँ। नीचे हम लिखते हैं प्रिंट में आइटम्स।
ओके आइटम्स। अब इसको रन करते हैं तो देखो आइटम्स में क्या आया, पूरा हमारा वैल्यू प्रिंट हो गया, पूरी हमारी वैल्यू आ गई। जैसे उस तरह से हमने जैसे सिंपली डी में आता था वैसे ही यहाँ पे आइटम्स में भी हमको, पर यहाँ पे थोड़ा विजिबल ज्यादा लग रहा है कि शीतल में ओके ब्लैक है, ओशन को ब्लू पसंद है, पटेल को व्हाइट पसंद है, इस तरह से। तो ये एक मेथड हो गई। अब मुझे ये फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे हर एक न्यू लाइन में चाहिए, तो हम लूप की मदद से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर लूप की मदद से सपोज हम एक्सेस करते हैं फॉर एक्स इन डी। ओके यहाँ पे हम एक्स इन डी लिख देते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट में लिख दूंगी एक्स, यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस दैट मीन्स कॉन्केटिनेशन किया है हमने, एंड डी ऑफ एक्स। अब इसको रन करते हैं तो देखो यहाँ पे इस तरह से आ गया, शीतल को ब्लैक पसंद है, ओशन को ब्लू, पटेल को व्हाइट। गेट इट? समझ में आया आपको कि आप डिक्शनरी जो हमने ऑलरेडी बनाई है उस डिक्शनरी को एक्सेस कैसे कर सकते हो। सपोज आपको यूजर के पास से इनपुट लेकर करना है तो आपको यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी इनपुट वाली यूजर से, और वो जो भी वेरिएबल में, सपोज आप एस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर करवा रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिंपली एस, डी ऑफ एस। दैट मीन्स उसके जो वैल्यू होगी, ब्लैक होगा तो ब्लैक प्रिंट होगा, ब्लू होगा तो ओशन दी होगी अपने वैल्यू तो ब्लू प्रिंट होगा, अगर पटेल वैल्यू दे रहे हो तो व्हाइट प्रिंट होगा। गेट इट? समझ में आया आपको ये? तो ये चीज थी डिक्शनरी को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, एंड डिक्शनरी जो बनाई है हमने उसमें हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं। एक और मेथड है जिसकी मदद से आप प्रिंट करवा सकते हो, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट, एंड यहाँ पे डी डॉट गेट। क्या आएगा? डी डॉट गेट मेथड है, और इसके अंदर आपको लिखना है जो भी की वैल्यू आपको चाहिए वो की। सपोज मुझे यहाँ पे ओशन की चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी ओशन। ओके, इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसको रन करते हैं तो देखो ओशन का क्या आ गया, ब्लू कलर उसको पसंद है। गेट इट? समझ में आया आपको डिक्शनरी? तो डिक्शनरी में इसी तरह से परफॉर्म होगा क्या, एक आप यहाँ पे डिक्शनरी ऐसे क्रिएट कर सकते हो, एंड देन आपको डिक्शनरी एक्सेस करनी है। आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट, आप इसमें से कोई भी मेथड से डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सारी मेथड्स लिख दी है। आपको क्या करना है, अभी आपको, अगर आपके पास अभी नोट एंड पेन है तो आप पेन से नोट में ये सारी मेथड्स लिख दो आपके रेफरेंस के लिए, और अब प्रैक्टिस करना ये सारी मेथड्स की। जो भी प्रोग्राम में आपको ज़रूरत पड़ती है वो मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ हो गई कि हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको वैल्यूज़ कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सपोज मुझे डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी और देनी है तो मैं कैसे दे सकती हूँ। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज एक हमको पता चला डिजिटल नाम का इंसान है, उसको जीन्स जो है, उसको जीन्स का कलर है ना, ओके, उसके जीन्स का कलर यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू, एंड देन डिक्शनरी जैसे क्रिएट करते हैं वैसे ही डिक्शनरी हमको यहाँ पे और एक क्रिएट करनी है। तो उसको जीन्स का कलर क्या पसंद है, तो उसको जीन्स का कलर पसंद है ग्रे, और उसको टी शर्ट का कलर पसंद है, टी शर्ट का कलर उसको सपोज पसंद है रेड। ओके, तो ये चीज हुई। तो ये क्या हुआ, हमारा डिक्शनरी के अंदर हमने एक और डिक्शनरी दे दी। क्या किया हमने, डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी दे दी, यहाँ पे कॉमा आएगा। सिंपल, यहाँ पे समझ में आया आपको? हमने यहाँ पे क्या किया, ये एक डिक्शनरी ऑलरेडी क्रिएटेड है हमारी, उसके अंदर देखो ये, उसके अंदर हमने क्या किया, एक और डिक्शनरी दे दी है हमने कि इसमें 2 एलिमेंट है यहाँ पे। गॉट इट? अब इसको हम रन करते हैं। अभी रन करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा क्योंकि कोई वैल्यू नहीं आएगी, प्रिंट हमने कुछ नहीं करवाया। तो प्रिंट हमको सपोज डिजिटल करवाना है तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, प्रिंट डी ऑफ डबल कोट के अंदर डिजिटल। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। ओके, क्या एरर आई हमारी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे कॉलन ही आएगा क्योंकि हाँ डिक्शनरी में कॉलन ही यूज होता है, सॉरी माय मिस्टेक। अभी हम इसको रन करते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया
कि डिजिटल के पर्सनल डिक्शनरी में क्या क्या था, जीन्स ग्रे टी शर्ट रेड, जीन्स ग्रे टी शर्ट रेड आ गया। अब सपोज आपको स्पेसिफिकली एक ही जानना है, दैट मीन्स कि डिजिटल को कौन से कलर की टी शर्ट पसंद है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टी शर्ट। क्या लिखेंगे, टी शर्ट। यहाँ पे नाम लिखो डिजिटल एंड देन उसमें लिखेंगे हम टी शर्ट। तो हमको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, रेड। देखते हैं अब क्या आउटपुट आता है। तो देखो हमको आउटपुट मिल गया हमारा रेड। तो इसको हम बोलेंगे आइदर नेस्टेड डिक्शनरी या फिर डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी हमने क्रिएट की। क्या किया हमने, सिंपली हमारी एक डिक्शनरी ऑलरेडी थी, उसमें ये डिजिटल नाम की एक और डिक्शनरी ऐड कर दी। अब इस डिजिटल को एक्सेस करना है तो एक्सेस करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया था, हमने सिंपली वही लाइन लिखी। बट अगर डिजिटल के अंदर भी एक और की आपको देनी है, स्पेसिफिक आपको जीन्स या टी शर्ट ही जानना है, तो आप उसके बाजू में जीन्स या टी शर्ट लिख दो, तो आपको वो पर्टिकुलर की वैल्यू जो होगी वो आपको मिल जाएगी। समझ में आया? तो हमने अभी तक देखा क्रिएट करना, एक्सेस करना और डिक्शनरी के अंदर हम डिक्शनरी कैसे बना सकते हैं वो। अभी थर्ड पॉइंट है ऐड। दैट मीन्स कि डिक्शनरी के अंदर हमको एक और वैल्यू ऐड करनी है। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। ओके, मैं निकाल देती हूँ, मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ यहाँ से। ओके, और इसको भी मैं यहाँ से, सॉरी, ये लाइन को भी मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को ऑलरेडी इतने है, बट मुझे फिर बाद में एक पर्सन मिला कि वो बोल रहा है कि नहीं मेरा नाम भी इस डिक्शनरी के अंदर ऐड करो। क्या बोला उसने, कि मेरा नाम भी इस डिक्शनरी के अंदर मुझे ऐड करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपली हम जैसे वेरिएबल असाइन करते हैं वैसे ही आपको करना है। क्या करना है, डी ऑफ, सपोज डिजिटल नाम का इंसान ने बोला कि मेरा वैल्यू भी इसमें ऐड करो फेवरेट कलर का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिजिटल इज इक्वल टू, उसको कौन सा कलर पसंद है, सपोज रेड कलर पसंद है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया रेड। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं प्रिंट डी। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे डिजिटल रेड भी ऐड हो गया है हमारी डिक्शनरी के अंदर। तो अगर आपको ऐड करना है कोई न्यू यूजर को या कोई न्यू एंट्री को जो ऑलरेडी डिक्शनरी में नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिख दो डी, यहाँ पे की वैल्यू की लिख दो और यहाँ पे लिख दो आपकी वैल्यू। क्लियर, समझ में आया? आपको पर्टिकुलरली डिजिटल को ही एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे लिख दोगे डिजिटल, तो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल की वैल्यू प्रिंट होगी रेड। गॉट इट? कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो ऐड यहाँ पे सपोज आप स्ट्रिंग ना देकर नंबर भी दे सकते हो, डजेंट मैटर। सपोज मैं यहाँ पे 30 दे रही हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं 30 प्रिंट कर दूंगी, 30, तो भी चलेगा। दैट डजंट मीन गलत नहीं है। ओके, इसको हम पूरा डी भी रन कर कर दिखा देती हूँ मैं आपको। डिक्शनरी में ऐड हो गया कि 30 की है, उसकी वैल्यू है रेड। तो यहाँ पे आप की में एज अ स्ट्रिंग भी ले सकते हो, एज अ इंटीजर भी की ले सकते हो। तो होप आपको ऐड का भी समझ में आ गया होगा कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, अभी ऑलरेडी हमको लग रहा है कि भाई चलो ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अब ये पटेल को निकाल देना है या फिर ओशन को निकाल देना है डिक्शनरी में से, क्योंकि उनको अपोज है कि नहीं मुझे अब आपकी डिक्शनरी के अंदर मेरा फेवरेट कलर ऐड मत करो, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, और आपको उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो आप क्या कर सकते हो, तो आप वो रिमूव कैसे कर सकते हो, तो रिमूव के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ओके, रिमूव से पहले हम एक बार एक चीज़ ये देख लेते हैं कि हम अपडेट कैसे कर सकते हैं वैल्यू को। सपोज शीतल का ब्लैक कलर है, उसको ब्लू करना है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे शीतल लिख दूंगी, और यहाँ पे सपोज रेड रहने देते हैं। ओके, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ डी ऑफ शीतल। ओके, अब इसको रन करते हैं, तो देखो उसका कलर रेड हो गया। यहाँ पे मैं पूरा प्रिंट करवा देते हैं हम डिक्शनरी, आपको ज़्यादा समझ में आए। तो देखो शीतल का ब्लैक कलर था, बट मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसको ब्लैक नहीं, अब उसको रेड कलर पसंद है, तो यहाँ पे उसका आउटपुट रेड आ गया। गॉट इट? समझ में आया? यहाँ अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और उसमें से आपको वैल्यू चेंज करनी है, तो जो भी की वैल्यू चेंज करनी है वो की यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे न्यू वैल्यू लिख दो आप। क्लियर? अब हम नेक्स्ट जाते हैं, अभी हम देख लेते हैं रिमूव कैसे कर सकते हैं। अब मेरे को ऐसा बोला पटेल ने कि नहीं मेरे को नहीं रहना है आपकी डिक्शनरी के अंदर, अब मेरे को रिमूव कर दो मेरी डिक्शनरी
से। तो रिमूव करने के लिए आपके पास जो मेथड है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेथड्स जो रिमूव के लिए। तो पहली मेथड है पॉप मेथड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी d.pop। जिसको भी आपको रिमूव करना है वो यहाँ पे लिख दो आप। सपोज आपको पटेल को रिमूव करना है तो यहाँ पे आप पटेल लिख दो। फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं d। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से पटेल रिमूव हो गया। पटेल यहाँ से रिमूव हो गया कि अब वो नहीं है एग्जिस्टिंग, अभी नहीं रहा वो डिक्शनरी में। अभी ये 2 ही वैल्यू हमारी डिक्शनरी के अंदर रहे हैं। क्लियर, समझ में आया? हमने यहाँ से पटेल को क्या कर दिया, रिमूव। यहाँ पे सपोज मैं लिख दूंगी ओशन, तो क्या होगा, ओशन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे मैं सपोज लिख दूंगी शीतल, तो क्या होगा, शीतल वाली जो की होगी वो पूरी की एंड वैल्यू दोनों रिमूव हो जाएगा। अभी नेक्स्ट मेथड है वो है, यहाँ पे मैं इसको रहने देती हूँ, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अभी नेक्स्ट मेथड है वो है पॉप आइटम। सॉरी, पॉप आइटम है, पॉप आइटम। ओके, अब इसको हम रन करते हैं। तो पॉप आइटम क्या करेगा, आपने जितनी डिक्शनरी ली है उसमें से जो लास्ट एलिमेंट होगा ना उसको ही वो रिमूव करेगा। सपोज इसके बाद में एक और ऐड कर देती हूँ, डिजिटल कर तो हम ऐड कर देते हैं डिजिटल, एंड उसको कलर पसंद है रेड, राइट। अब इसको हम रन करते हैं। तो आप देखो क्या हुआ, जो लास्ट एंट्री होगी, दैट मीन्स अगर डिक्शनरी में आपको जो लास्ट एंट्री है उसको रिमूव करना है, उसको डिलीट करना है, तो आप यूज करोगे पॉप आइटम। स्पेसिफिक कोई की को रिमूव करना है, आप यूज कर दो पॉप। लास्ट को रिमूव करना है, आप यूज कर दो पॉप आइटम। अब ये पॉप आइटम की एक और मेथड है वो है डिल। ओके, डिलीट हमने ऑलरेडी लिस्ट में देखी हुई है, डिल। अब क्या करेंगे, डिल में हम यहाँ पे लिख देंगे जिसको भी हमको डिलीट करना है। तो सपोज डी में हमको डिलीट करना है अभी शीतल को। अभी हम रन करते हैं, तो अब देखो शीतल यहाँ से रिमूव हो गया। क्लियर। और पूरी डिक्शनरी डिलीट करनी है तो सिंपली यहाँ पे लिख दो डिलीट डी, तो पूरी डिक्शनरी आपकी है वो डिलीट हो जाएगी। तो ये सारी मेथड्स ही आपके एलिमेंट्स रिमूव, डिलीट एंड पूरी डिक्शनरी डिलीट करने की। एक बार फटाफट से रिवाइज कर देते हैं। एक है पॉप, एक है पॉप आइटम एंड एक है डेल। पॉप क्या करेगा, स्पेसिफिक की आप ऐड कर दो, उसको आपकी डिक्शनरी में से वो रिमूव कर देगा। पॉप आइटम क्या करेगा, लास्ट जो एंट्री होगी आपकी की एंड वैल्यू की वो पैर को रिमूव करेगा। एंड डिलीट, डी ऑफ करके जो भी आप की दोगे वो की वैल्यू की पैर को वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे हमारी ये डिलीट वाली प्रोसेस भी खत्म हो गई। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, क्रिएट कैसे कर सकते हैं, प्रिंट कैसे कर सकते हैं, आपकी वैल्यू डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं, एंड वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कीज है हमारी उसकी वैल्यू हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कॉपी कैसे कर सकते हैं। कि हमको ऑलरेडी एक डिक्शनरी है हमारे पास, उसको दूसरी डिक्शनरी के अंदर कॉपी करना है, तो वो हम कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले इन सबको कमेंट में डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए रेफरेंस के लिए रखती हूँ। ओके, इसको भी मैं कमेंट में डाल देती हूँ। अब मैं कॉपी के लिए लिखती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ d2 इज इक्वल टू डी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, d2 इज इक्वल टू डी, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देती हूँ d2। ओके, तो देखो ये कॉपी हो गया। यहाँ पे मैं इसको भी कमेंट कर देती हूँ। तो यहाँ पे d2 पूरा कॉपी तो हो गया, बट सपोज अभी मैं यहाँ से d.pop कर डिजिटल की वैल्यू जो है ना वो रिमूव कर देती हूँ। सपोज d.कर डिजिटल की वैल्यू मैंने क्या कर दी, रिमूव। मैंने d2 के साथ कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया, सिर्फ जो d ओरिजिनल डिक्शनरी है उसमें से डिजिटल की वैल्यू मुझे क्या करनी है, रिमूव करवानी है। तो मैं रन करूँगी, तो आप देख सकते हो कि उसका रिफ्लेक्शन d2 के अंदर भी आया, d2 में से भी वो रिमूव हो गई। ओके, डिक्शनरी में से तो रिमूव हो ही जाएगी, बट d2 में से भी रिमूव हो गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने कॉपी किया है।
तो अगर कॉपी फाइल में हम कुछ भी चेंज करें, ओरिजिनल फाइल में हम कुछ भी चेंज करें, तो वो दोनों रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं एक दूसरे में। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉपी फंक्शन का। क्या यूज करेंगे? कॉपी फंक्शन का। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी d2.d, क्या लिखूंगी? d.copy, d2 इज इक्वल टू d.copy। अब हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो हमने d में से डिजिटल रिमूव किया तो भी d2 में डिजिटल वाला वैल्यू जो हमारी है की वैल्यू पर वो एज इट इज ही रही। इसलिए हम यूज करेंगे फंक्शन कॉपी का। कौन से फंक्शन का हम यूज करेंगे? कॉपी फंक्शन का यूज करेंगे। गॉट इट? समझ में आया आपको? कॉपी करने के लिए क्या करना है? कॉपी करने के लिए सिंपली आपको कॉपी फंक्शन का यूज करना है। जिसके अंदर कॉपी करनी है वो यहाँ पे लिख दो, इज इक्वल टू कर d.copy लिख दो। ओके, ये एक मेथड है। और एक फंक्शन, एक मेथड ये भी है, वो ऐसी है कि d2 में करना है तो d2 इज इक्वल टू डिक्स्ट एंड यहाँ पे लिख दो d। अब इसको कब रन करो तो देखो अब d2 में हमारी वैल्यू वो एज इट इज कॉपी हो गई। तो कॉपी करने के लिए भी हमारे पास दो फंक्शन है, कॉपी एंड डिक्ट कर कर। क्लियर? समझ में आया? इज इक्वल टू करोगे तो आपको क्या होगा? आप ओरिजिनल जो भी डिक्शनरी है उसमें चेंजेस करोगे तो भी हमारी जो न्यू डिक्शनरी बनी है उसमें भी रिफ्लेक्ट होंगे। अगर आप नहीं चाहते हो वैसा कुछ तो आप कॉपी फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो अभी तक हमने ये सब कुछ देख लिया, क्रिएट, प्रिंट, डिक्शनरी, ऐड, रिमूव। अभी लास्ट है वो है अपडेट का। ओके, अपडेट का ऑलरेडी मैंने एक बता दिया आपको कि चेंज हम कैसे कर सकते हैं डिक्शनरी में ऑलरेडी जो वैल्यू एग्जिस्टिंग है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं वो अपडेट का। इसको मैं सबको कमेंट कर देती हूँ। यहाँ पे हमें देखती हूँ आपको कि अपडेट करना है। सपोज अब पता चला शीतल को ब्लैक कलर नहीं ब्लू कलर पसंद है, तो एक मेथड मैंने अभी ये वीडियो में आपको बता दी थी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्टली शीतल को कौन सा कलर पसंद है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो ब्लू कलर पसंद है अभी, एंड देन प्रिंट डी। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे शीतल को ब्लैक की जगह ब्लू हो गया। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। अभी एक और मेथड है जिसकी मदद से आप अपडेट कर सकते हो, वो है d.update मेथड। क्या है d.update मेथड? यहाँ पे आपको क्या करना है, तो पहले आपको लिखना है कौन सी की में आपको अपडेट करना है और फिर यहाँ पे लिखना है उसकी वैल्यू क्या देनी है आपको। सपोज शीतल को अब रेड पसंद है, इसलिए मैं रेड दे रही हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने रेड दे दिया। अब हम रन करते हैं। सॉरी, ओके, यहाँ पे अभी रन किया हमने तो यहाँ पे आप देख सकते हो शीतल का वैल्यू क्या हो गया, अभी रेड हो गया। तो ये है अपडेट। दैट मीन्स कि जो डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कीज, उसकी वैल्यू हमको चेंज करनी है तो हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, यूजिंग अपडेट मेथड भी हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो जो डिक्शनरी के बारे में था। अगर आपको डिक्शनरी के और ज़्यादा फंक्शन के बारे में जानना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हो कि डिक्शनरी फंक्शंस इन पाइथन ऐसे करके, और उसके जितने भी फंक्शंस है उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बट मेजोरिटी फंक्शंस मैंने इसमें आपको समझा दिए हैं, जो फंक्शन काम के हैं और इम्पॉर्टेंट है वो सारे फंक्शन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको समझा दिए हैं। तो आप ये वीडियो देखकर ये जो भी फंक्शन मैंने बताया उसकी प्रैक्टिस करना, खुद की डिक्शनरी बनाने की ट्राई करना जिसमें आप 5-6 एंट्री दे रहे हो, ऐसे कीज वैल्यूज पैर दे रहे हो, एंड क्या कर रहे हो फिर यूजर के पास से आप वैल्यू ले रहे हो, और जो वैल्यू यूजर के पास से आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो वैल्यू है वो आपको प्रिंट हो जानी चाहिए। सपोज कि यूजर ओशन दे रहा है तो ब्लू प्रिंट हो जाना चाहिए, यूजर पटेल दे रहा है तो व्हाइट प्रिंट हो जाना चाहिए। ऐसी डिक्शनरी भी आप खुद अपनी बना सकते हो। वर्ड्स वाली डिक्शनरी जो हम मैन्युअली देखते हैं ना, वो वैसी डिक्शनरी भी आप यहाँ पे बना सकते हो कि कूल, सपोज इंग्लिश टू हिंदी बनाना है तो कूल का मतलब ठंडा यहाँ पे लिख दो, हॉट का मतलब गर्म कर कर बना दो पूरी, और यूजर के पास से कोई इनपुट लो आप, यूजर जो इनपुट देता है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे वैल्यू दो। होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि पाइथन के अंदर डिक्शनरी क्या होती है। और अगर आपको नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करना, और हमारी टीम आपके सारे डाउट सॉल्व करने में आपकी ज़रूर मदद करेगी। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.